दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में तेज बारिश के बावजूद भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को आया सैलाब, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों, जवाब में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों के उड़ा के रख दिए परखच्चे और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आसानी से लक्ष्य को हासिल करते हुए टीम इंडिया को दिला दी 2 रनों से इस मुकाबले में जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय हमारी टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर गई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की एक रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों, हाल ही में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की कमान जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी, जो कि टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज है और पूरे 1 साल के बाद टीम इंडिया में एंट्री करते हुए दिखाई दिए। वही दोस्तों, आयरलैंड टीम की कमान विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर बुमराह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों, आयरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, जहां टीम इंडिया के फाइनल प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले थे। रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को यहां से डेब्यू करने का मौका दिया गया था। वही दोस्तों, इसके बाद पारी की शुरुआत करने के लिए आयरलैंड की ओर से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बलबर्नी और कप्तान पॉल स्टर्लिंग मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों, भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा पहले ओवर में घातक कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आयरलैंड को 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज बलबर्नी को स्टंप उखाड़ कर ले जा लेती है, जो कि 4 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, अब स्टर्लिंग का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज टकर मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से जसप्रीत बुमराह इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टकर को बिना खाता खोले ही संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में आयरलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से धाराशायी करते हुए आयरलैंड की कमर तोड़कर रख देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर सबसे पहले स्टर्लिंग के द्वारा ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों के लिए जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों, इसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर फिर से पॉल स्टर्लिंग के द्वारा एक जोरदार गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में भिजवा दिया जाता है और इस प्रकार से इस ओवर में 6 रनों के साथ साथ एक सिंगल के माध्यम से 7 रन आते हैं और धीरे धीरे ही सही दोनों सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 4 ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड की टीम 25 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आयरलैंड के ताबूत में कील ठोकने के लिए आ जाते हैं, जहां पर दोस्तों 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर सबसे पहले हैरी टेक्टर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम को 27 रनों पर तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए स्टर्लिंग का साथ देने मैदान पर कस्टडी कैंप पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों सलामी बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाने का काम करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर 27 रनों के स्कोर पर ही आयरलैंड को चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों कप्तान स्टर्लिंग 11 रनों के निजी स्कोर पर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरह से निस्ते नाबूद होते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कैंपर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर डोकरे लाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर आयरलैंड को 5वां बड़ा झटका प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा दे दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, 31 रन पर आयरलैंड का 5वां विकेट गिर जाता है, जिसमें दोस्तों डोकरेल मात्र 1 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ को कैच दे बैठते हैं और इसके बाद तो दोस्तों आयरलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। दोस्तों, इसके बाद कैंपर का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज अडायर मैदान पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और देखते ही देखते दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड
का स्कोर 55 रनों तक पहुंच जाता है 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले मार्क अडायर अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूटते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से रवि बिश्नोई 11वें ओवर में 59 के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका दे देते हैं। दरअसल दोस्तों रवि बिश्नोई की कैरम बॉल को अडायर ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जो कि 16 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कैंपर का साथ देने के लिए मैकार्थी मैदान पर आते हैं और मैकार्थी आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 36 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर 116 रनों के स्कोर पर आयरलैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका दे देते हैं। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कर्टिस कैंपर को 39 रनों के निजी स्कोर पर अर्शदीप बोल्ड कर देते हैं, जिनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकलता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद मैकार्थी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते मात्र 33 गेंदों में 51 रनों की तूफानी बल्लेबाजी कर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 4 चौके तो 4 छक्के देखने को मिलते हैं और इस तरह से आयरलैंड की टीम 20 ओवर के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 139 रन बना लेती है। दोस्तों 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले ओवर में जोशुआ लिटिल को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल खूबसूरत से रिवर्स स्वीप लगाकर भारतीय पारी की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और एक ही ओवर में 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव के माध्यम से 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 9 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को बैक टू बैक 1 चौका और 1 सिंगल की मदद से 5 रन बटोर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 4 ओवर के खेल में बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 30 रन बना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले सामना होता है यशस्वी जायसवाल का, जहां पर तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और जायसवाल के पेट से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों अंपायर के द्वारा आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने इस डिसीजन को वापस लेना होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज सिंगल करते हुए 4 रन बटोर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 6वें ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाज 2 डबल और 2 सिंगल की मदद से 6 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 46 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में आयरलैंड के तेज गेंदबाज यंग टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 40 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों यंग की तेज गति से फेंकी गई गेंद पर यशस्वी जायसवाल 24 रनों के निजी स्कोर पर स्टर्लिंग को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से दोस्तों भारतीय पारी का पहला झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा बिना खाता खोले ही टक्कर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से तिलक वर्मा को पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 47 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से 7 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और तेज गति से बारिश होना शुरू हो जाती है। अंपायर के द्वारा खेल को तुरंत रोकना पड़ता है। इसके बाद आउटफील्ड बिछाई जाती है। लेकिन दोस्तों तब तक ऋतुराज गायकवाड़ 16 गेंदों में 19 रन बना चुके थे। तो वही संजू सैमसन 1 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। दोस्तों काफी देर तक बारिश का वेट किया जाता है, लेकिन बारिश खुलती नहीं है, जिसके बाद अंपायर के द्वारा टीम इंडिया को डीएलएस मेथड से 2 रनों से जीत घोषित कर दिया जाता है।